हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए आज जो है हम लोग आधुनिक भारत का फटाफट रिवीजन करते हैं, जिसमें जो है आधुनिक भारत के प्रश्न होंगे, प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के सभी का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होगा वही होगा। तो आज हम लोग इसको सरसरी निगाहों से देखते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत से प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 में। खोजकर्ता का नाम दयाराम साहनी जी था और ये रावी नदी के तट पर है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। खोज इसकी 1922 में हुई थी और इसके खोजकर्ता जो है वो राखल दास बनर्जी है और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है चानहुंद्रो जो सिंधु प्रांत में है, ये भी पाकिस्तान में ही है। 1931 में इसकी खोज हुई थी NG मजूमदार के द्वारा, ठीक है। NG मजूमदार के द्वारा, ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान में है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में जो हुआ था बीबी लाल एवं थापर के द्वारा। यहाँ बीबी नहीं लिखा हुआ है, BB लाल थापर के द्वारा खोज हुई थी। ये घग्गर नदी के किनारे है। अगला पॉइंट है बनवाली जो हरियाणा के हिसार जिला में है। 1974 ईस्वी में इसकी खोज हुई RS विष्ट के द्वारा, ठीक है। और ये जो है रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ। अगला पॉइंट है लोथल जो है ये वर्तमान में गुजरात में है। 1953 में इसकी खोज हुई थी SR राव के द्वारा, ठीक है। और ये जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं सुतका गेंडोर जो अभी वर्तमान में बलूचिस्तान में है। 1929 में खोज हुआ था। RL स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था। दासक नदी के किनारे, ठीक है। दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत में ही देखेंगे। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में जो है इंद्र देवता के लिए वर्णित 250 बार जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और अग्नि जो है उसके लिए जो है 200 बार इसका वर्णन है। बाद बाकी जो देख लीजिए एक बार सरसरी निगाहों से, ऐसे तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। ये दो क्वेश्चन बराबर पूछते हैं, इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ सोम को याद कर लीजिएगा, सोम 114 बार, क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन नाम नदियों के और वर्तमान नाम, ठीक है। तो कुभा जो था वो वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है। सुवस्तु जो है स्वात नदी को कहा जाता है। सुवस्तु जो है वो स्वात नदी को कहा जाता है। वितास्ता ये झेलम का पुराना नाम था, ठीक है। तो झेलम का पुराना नाम वितास्ता है। सिंधु को हम लोग सिंधु नदी से ही जानते हैं। आस्किनी जो है ये चिनाब का पुराना नाम है, ठीक है। आस्किनी जो है चिनाब का पुराना नाम है। और सतुद्री सतलज का पुराना नाम सतुद्री है। बिपाशा जो है हम लोग ब्यास नदी को कहते थे। बिपाशा जो है ब्यास नदी को कहा जाता था। और दृश्यदती जो है वो घग्गर नदी को कहा जाता है, ठीक है। घग्गर नदी को कहा जाता है। और परुस्नी जो है वो रावी नदी को कहा जाता था, ठीक है, रावी नदी को। नेक्स्ट इधर से देख लेते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। इसको एक बार, ये चिन्ह है और प्रतीक है, ठीक है। चिन्ह एवं प्रतीक है। तो जन्म जो है वो कमल एवं साठ था। गृह त्याग की घटना जो है अश्व है। ज्ञान की प्राप्ति को जो बोधि वृक्ष था वो इसका सिंबल है। निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है। और मृत्यु का जो चिन्ह था वो स्तूप था, ठीक है। मृत्यु का चिन्ह क्या था? स्तूप था। उपनिषदों की संख्या वर्तमान में जो है 13 है। महापुराणों की संख्या 18 है। और वेदांगों की संख्या जो है 6 है। और वेदों की संख्या वर्तमान में 4 है, ठीक है। तो ये सभी जो हिस्टोरिकल चीज़ है वो कभी बदलती नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये सभी जो है जितने थे उतने ही रहेंगे। अब देख लेते हैं मौर्यकालीन साहित्य और उसके साहित्यकार, ठीक है। गाथा सप्तशती के लेखक जो थे वो हाल थे। महाभास के लेखक पतंजलि। चरक संहिता के लेखक चरक थे। नाट्यशास्त्र के लेखक जो थे वो भरत थे। कामसूत्र पुस्तक के लेखक वात्स्यायन थे। और सौदरानंद के लेखक जो थे वो अश्वघोष थे, ठीक है। और स्वप्नवास वदतम के लेखक जो थे वो भास थे। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष थे, ठीक है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष। नेक्स्ट देखते हैं मौर्यकाल एवं शासक उसके। तो इसमें देख लेते हैं बौद्ध सभाएं जो है मौर्यकाल से संबंधित है।
और कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था और शासन किसका था। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे और अजातशत्रु उस समय वहाँ के राजा थे। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, सावाकामी की अध्यक्षता में, कालाशोक उस समय वहाँ के राजा थे। नेक्स्ट है तीसरा बौद्ध संगीति जो 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में, अशोक वहाँ के राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र अध्यक्ष थे और उस समय राजा जो थे वो कनिष्क थे। आगे देखते हैं संप्रदाय और उसके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मोखलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के मोखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के आचार्य अजीत जी थे और अनिश्चयवादी के वेठली पुत्र थे। ठीक है, वेठली पुत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं चोल साम्राज्य और उसके संक्षिप्त अवलोकन, उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ थे उसको देखते हैं हम लोग। जैसे पाल वंश। पाल वंश में जो है, पाल बंगाल में था, ये संस्थापक गोपाल था। ठीक है, राजधानी इसकी मुंगेर थी। उसके बाद गोपाल जी तो थे, वो गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। धर्मपाल जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है हम आज उसी को देखेंगे, इसीलिए हम मेन पॉइंट को ही लाए हैं, तो इसे देख लीजिएगा जरूर। सेन वंश में जो था ये भी बंगाल में ही था, संस्थापक सामंत सेन थे, राजधानी नदिया या लखनौती था। लक्ष्मण सेन ये भी बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, बख्तियार खिलजी से पराजित हुआ था। ठीक है, कश्मीरी राजवंश में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ठीक है, तो हर्ष जो था लोहार वंश का प्रमुख शासक था, कलहन का संरक्षक था। ठीक है, कलहन इन्हीं के संरक्षण में थे। कामरूप का वर्मन वंश जो था, संस्थापक पुष्य वर्मन था, राजधानी प्राग थी, ज्योतिष प्रागपुर या गुवाहाटी। भास्कर वर्मन हर्ष के समकालीन थे। ठीक है, और हिंदू शाही में देख लेते तो राजधानी उदय भोजपुर, इस पर गजनवी के हमले के पहले हुए राजा जयपाल और आनंदपाल पराजित हुए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं सल्तनत कालीन निर्माणकार कौन चीज़ का है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, रजिया सुल्तान ने बनाया था। ठीक है, सीरी का किला जो है दिल्ली में है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। जमात खां मस्जिद जो है ये भी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद है तुगलकाबाद जो है दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। 12 खंबा महल दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अदीना मस्जिद जो है पंडुआ में सिकंदर शाह ने बनाया था। खाने जहाँ तेलगानी मकबरा ये दिल्ली में है, जौना शाह ने बनाया था। कोटला जो है फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। तो आज हम लोग फटाफट डिवीज़न करेंगे, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। हिंडोला महल मध्य प्रदेश में मांडू में हुसुंग शाह ने किया था, हुसुंगू शाह ने। चार मीनार या चांद मीनार दौलताबाद अहमद शाह बहमनी ने बनवाया था। ठीक है, ये चार मीनार जो है दौलताबाद में, उसके बारे में। कुतुब मीनार दिल्ली में है, इल्तुतमिश एवं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, सुल्तान गढ़ी मकबरा ये दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनवाया था। अतार किन दरवाज़ा जो है नागौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद लाल महल ये भी नागौर में है, बलबन ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा नागौर में, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ऊखा मस्जिद भरतपुर में, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खां ने बनवाया। आदिलाबाद का किला दिल्ली में, ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। जहापना नगर दिल्ली में है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद देखते हैं बेगमपुरी जो है ये दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। खिड़की मस्जिद ये भी दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक। कबूरुद्दीन औलिया का मकबरा ये भी दिल्ली में नासरुद्दीन मसूद ने बनाया था। जहाज महल दिल्ली में, ये नासरुद्दीन मसूद के द्वारा। और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में, ये राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद शाहना मंडी जो है ये भी दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी। और जमैत खाना मस्जिद जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अब आगे देखते हैं कुछ सूफी सिलसिले। चिश्ती संप्रदाय जो था 1190 में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती ने चलाया था।
सुहरावर्दी सिलसिला जो था 1250 ईस्वी में चला था बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। फिरदौसिया संप्रदाय जो है 14वीं शताब्दी में जो है सरफुद्दीन याहिया के द्वारा चलाया गया। सतारी संप्रदाय जो था 15वीं शताब्दी में अब्दुल्ला सत्तारी के द्वारा चलाया गया। कादरी सिलसिला 1500 ईस्वी में जो है शेख अब्दुल सत्तारी के द्वारा। रोशनिया आंदोलन जो था 16वीं शताब्दी में मियाँ वाजिद अंसारी के द्वारा चलाया गया था। और नक्शबंदी जो है 16वीं शताब्दी में ख्वाजा बकी बिल्लाह के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के संस्थापक थे, ठीक है। और विशिष्ट अद्वैतवाद के जो है रामानुज थे। द्वैत और अद्वैतवाद के जो निम्काचार्य थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य। शैव विशिष्टावाद के जो थे वो श्रीकंठ थे। राम भक्ति रामानंद। निर्गुण ब्राह्मण के कबीर जी थे। बिठोवा के जो थे वो नामदेव थे। और शुद्धाद्वैतवाद के जो थे वो वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कृष्ण भक्ति के सूरदास। दादू पंथ के दादू जी थे। बरकरी पंथ के तुकाराम। और अचिंत संप्रदाय के चैतन्य जी थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में। सुहरावर्दी संप्रदाय शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 12वीं शताब्दी में। सतारी संप्रदाय शाह अब्दुल्ला सतारी 15वीं शताब्दी में। फिरदौसी संप्रदाय बदरुद्दीन ये 15वीं शताब्दी। कादरी संप्रदाय शेख अब्दुल कादरी जिलानी 16वीं शताब्दी में। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेशन आज का चल रहा है बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, तो इसे ज़रूर देखिए और जितना हो सके इसे फास्ट तो हम करा ही रहे हैं। और आप लोग भी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और अभी लगातार 10 दिन के वीडियो को जो है प्लेलिस्ट में जाकर बीपीएससी टीचर्स जो है 2024 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर अभी लगातार 10 दिन का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में जो है लगातार 20-25 क्वेश्चन 100% उससे आएंगे ही आएंगे। तो इसे देखना ना भूलिए।